साउद रफाकत साहब हैं जनाबपुर से जनाब नगर क्या हाल चाल है जी। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी आवाज बढ़ा देंगे प्रोड्यूसर साहब, मुझे आवाज बहुत कम आ रही है जी। जी मैंने कहा क्या हाल चाल आपका, खैर खैरियत से? बिल्कुल खैरियत, शुक्र। मैं बदकिस्मती है कि आपने मुझ पे सलामती दी है और मैं मुल्की कवानीन की वजह से आपकी सलामती को भी नहीं जवाब दे सकता कि हमारे खिलाफ ऐसे कवानीन मुल्क के अंदर राइज हैं कि जिन पे हमारी पकड़ दकड़ हो सकती है। जनाब नगर से बात कर रहा हूँ, जैसा कि आपको बताई दी आपके कोऑर्डिनेटर ने। पिछले जुमे को भी मैंने कॉल की थी और बात हुई थी काला गुजरा जिला जेलम के हवाले से कि वहाँ एक अहमदिया बैतुल जिक्र पर एक तहरीक लबैक के अलामा साहब ने जो जिले इंतजामिया है पुलिस के जिम्मे ये काम लगाने की कोशिश की कि अगर 10 मुहर्रम हराम से पहले इस इबादतगाह के महराज या जो मीनार वगैरह वो ना गिराए गए तो हम खुद गिराएंगे। तो कॉल खत्म होते ही कुछ देर के अंदर वो चले गए अपने हवारियों के साथ और फिर उन्होंने जाके बैतुल जिक्र के जो मीनारे थे उन्हें गिरा दिया। इस वक्त एक मामला और जो दरपेश है वो ये है कि अभी ये जो रियाज साहब ने भी शेर पढ़ा था कि हज और सारा कुछ तो कर लिया लेकिन बात ना बन सकी। मामला ये है कि कुछ ही दिन मतलब कि आज की जो ताज़ा डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि डीपीओ साहब है नासिर बाजवा साहब। चले मान लिया लामा साहब ने तो अपने जोन के अंदर आके कुछ ना कुछ कह दिया जो वो समझते हैं कि शायद मुनाफराना हमारे खिलाफ बातें करना ही उनका काम है, हमारे इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाना, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाना, हमारी कब्रों को नुकसान पहुंचाना, हमारे जो मजहबी हकूक है उन्हें पामाल करना ही शायद इन लोगों का काम है, मोहब्बत फैलाना इनका काम नहीं है। लेकिन डीपीओ साहब को तो कानून नाफिज करने के लिए वहां पे रखा गया। हमारी आपकी उस जिले के अंदर मौजूद जो हमारी कम्युनिटी है, उस जिले के अंदर जो मौजूद जो हमारे घर हैं, जो हमारी इबादत गाहें हैं, जो भी हमारे लोग हैं, उन सब की हिफाजत की जिम्मेदारी है उस डीपीओ साहब के पास। लेकिन बदकिस्मती कि आज उन डीपीओ साहब ने हमारे लोगों को बुलाया और उन्होंने उन्हें फोर्स किया महबूदाबाद में, पिंड दादन खान में, जेलम शहर में कि यहाँ पर आपकी जो भी अहमदिया बैतुल जिक्र हैं उनसे मीनारे भी गिराएं, महराब भी खत्म करें और अगर बैतुल जिक्र के अंदर किसी भी जगह पे कोई भी मुकद्दस तहरीरात लिखी हुई हैं तो उन्हें भी मिटाया जाए। सवाल ये है और गुजारिश आपकी खिदमत में ये है कि ऐसा मौलिक डीपीओ वो खास जेलम में रहे या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, वो तो खुदकुश बम्बार की नौयत रखता है कि वो तो हमारी जान यहाँ पे भी लेने के दर पे है और किसी और जिले में अगर उसको तैनात करेंगे तो वहां पे भी वो यही काम करेगा। एक डीपीओ के क्या प्राइस होंगे ज्यादा से ज्यादा? मेरा आपकी भी खिदमत में सवाल है, जो लोग मेरे सुन रहे हैं उनकी खिदमत में भी सवाल है कि क्या एक आम शहरी की हिफाजत करना, मजहब को तो छोड़ दें, उसकी जान माल इज्जत वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, उसकी इबादतगाह का तहफ़्फ़ुज़ करना इस डीपीओ का काम है, ना कि वो लोगों को बुला के उन्हें फोर्स करे कि आप खुद ये काम करें। बिल्कुल नाम भी इसलिए लेना पड़ा, नासिर बाजवा साहब वहाँ पे तैनात हैं कि बसद एहतराम जो हमारी इंतजामिया है आप लोगों के तवज्जुह से भी ये बात चलती है। तो दरखास्त ये है कि बराए करम थोड़ा सा डीपीओ साहब को मुखातिब करके अर्ज करें कि उनके जिम्मे जो काम है वो क्या है। बिल्कुल सही जी, ठीक हो गया, सही कह रहे हैं। मतलब डीपीओ जिले इंतजामिया का काम है ये इनका अमान रखना और बाहमी हम आंगी रखना। हाँ, लेकिन ये नहीं है उनका काम, ये काम नहीं है उनका कि वो एक कम्युनिटी की, इसमें तो कोई दो राय मसला ये है कि क्या कर लेंगे, वो तो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन इस सिचुएशन में अगर उनको लग रहा है कि डीपीओ बायस है तो दे कैन गो हायर अप। यार हायर अप भी बायस ही होंगे, हायर अप में कहाँ जाएंगे? लेकिन जब आप कभी कभी ये देखें वो एक तो ठीक है ओवरऑल सिस्टम खराब है, वो कभी कभी इंडिविजुअल जो है ना कोर्ट वो अगर जो है कोर्ट्स में इस तरह की चीजें मतलब ठीक है वहाँ शुरुआई हो ना हो लेकिन इन्हें चैलेंज करते रहना चाहिए।